तो हमारे अच्छा कामों के द्वारा हम उद्धार नहीं पाया। एफएसी 2:10 पढ़िएगा। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। ये फर्क आप लोग समझ। वी आर नॉट सेव्ड बाय गुड वर्क्स। हमारे अच्छे कामों के द्वारा हम उद्धार नहीं पाया, लेकिन हम किसके लिए हमको उद्धार दिया है? वी आर सेव्ड फॉर गुड वर्क्स। सेव्ड फॉर, ये है बहुत बड़ा फर्क जो बाकी धर्म और हमारे धर्म के, हम यीशु मसीह के जीवन के। बाकी आप देखें, बाकी लोग सब अच्छा काम करते हैं किसके लिए? मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने। मछलियों को खिलाता है, चिड़ियों को खिलाता है, गरीबों को खाना खिलाता है, पुजारियों को खिलाता है, ब्राह्मणों को खिलाता है, भिखारियों को खिलाता है, ताकि उनको उद्धार मिल जाए। लेकिन हम लोग अपना काम के द्वारा उद्धार नहीं पाया, बल्कि हम किसके लिए उद्धार पाया है? अच्छे काम हम करना चाहिए। वी आर सेव्ड फॉर गुड वर्क्स। हम सबको यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़े होना है। मैं भी खड़ा होना है, हाँ आप ही। तो इसलिए हम उद्धार पाए हैं। हम याद रखें, अपना काम लापरवाही से इधर में ना करें। प्रभु ने आपको दिया हुआ जिम्मेवारी आप ठीक तरह से पूरा करें। लेकिन ये मत करें जैसा कुछ मिशन लोग करता है, कोई बाढ़ आ गया या कोई भूजाल आ गया तो लोगों को, गरीबों को कपड़ा बांटते, उसके साथ नया नियम भी दे दे। ये गंदा काम ना करे। वो कौन सा काम है? गंदा काम। लोगों का गरीबी का नाजायज फायदा उठाता है। बहुत बड़ा का पाप है। आप किसी गरीब आदमी को कुछ देता है तो उस वक्त उनको यीशु के बारे में मत बोलिएगा। बल्कि हम गरीबों को क्यों देता है? वो मनुष्य है, वो जानवर नहीं है, इसलिए उनको देता है। हम गरीबों का गरीबी का नाजायज फायदा उठाते हुए किसी को मसीह बनाने की कोशिश नहीं करना। वह अन्याय है। आपके पास पैसा है तो दे दो, मकान बना कर दो, कुछ भी दो, लेकिन तुम यीशु के पीछे आ जाओ करके एक शब्द भी मत बोलिएगा। उनका फ्री विल, उनका आजाद मर्जी के ऊपर आप हाथ ना डालें। तीतुस 2:14, तीतुस 2:14। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। भले भले कामों में सरगर्म हो। हम जिधर भी हम रहते हैं, हमारे कामों के द्वारा उनको क्या मिलना है? गवाही मिलना है। बेशक वो लोग गाली देगा तो भी, अभी आप बख्शीनगर में आकर, जिधर हम पहले रहते थे, अभी आप रह रहा है, आप उधर का पड़ोसियों से पूछे, मकान मालिक से भी पूछे, उन लोग हमसे लूटने के लिए पूरा कोशिश करता है, फिर भी हमारे बारे में गवाही बाकियों को बताते वक्त में बहुत अच्छी तरह से बताता है हमारे बारे में। तो हम भले कामों में क्या होना है? सरगर्म होना। मैं उधमपुर से जब गाड़ी से जब इधर जम्मू में आया, फिर बाद में जब उधर गया कुछ साल के बाद, उधर के एक बहुत बड़ा दुकानदार और पोस्टमैन बोला, जब आपसे इधर चले गए इधर का सूरज डूब गया। जब आप इधर से चले गए इधर से सूरज डूबे। मैंने बोला क्यों ऐसा बोल रहे हैं? देखो, आप मुस्कुराते हुए इधर से चलते समय हम सबको अच्छा लगता था, लेकिन असली में उन लोग यीशु को नहीं मानते थे। मुझे मारने के लिए भी उन लोग कोशिश किया है इनको इधर रहना, लेकिन
हमारे कामों को देखकर उनको क्या मिला है? आपको मालूम है, एक तमाशा की बात, तमाशा नहीं असली है। जो वर्मा जिस मकान में हम रहते थे, उन्होंने राजस्थान में ट्रक लेके गए तो पुलिस पकड़ लिया उनको। उन लोग बोला 24,000 रुपया दे दो, उनका अपना ट्रक। उन्होंने बोला पप्पा का प्रभु मुझे मदद कर, पप्पा एम सामिल का प्रभु मुझे मदद कर। बाद में आधा 15 मिनट के बाद पुलिस बोला 100 रुपया दे दो, जाओ। क्या बोला? बाद में मुझे आकर मेरा पाँव पकड़ कर बोलते, देखो आपका नाम है राजस्थान में लिया तो मुझे 23,900 रुपया बच गया। 24,000 उन्होंने मांगा, 100 रुपया में मेरा काम हो गया। देखो, उनको ये मालूम हो गया कि हमारा परमेश्वर के पास कुछ ताकत है। मैंने उनको बोला नहीं, वो खुद। एक बार उन्होंने इधर मेडिकल कॉलेज में एक मिनिस्टर, ये कैबिनेट मिनिस्टर है, 1-2 साल पहले की बात है, 1.5-2 साल पहले, वो बहुत सीरियस बीमार होकर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में ले आए। तो मैं कहीं बाहर गया, बाहर से जब वापस आते तो उधर में पायलट गाड़ी खड़ा है, पुलिस खड़ा है। मैंने सोचा क्या पंगा हो गया, सब लोग इधर में आकर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए होंगे, क्योंकि पुलिस का गाड़ी भी खड़ा है, जो बीकन लाइट वाला गाड़ी भी खड़ा है, पुलिस भी बंदूक लेकर खड़ा है। मैं अंदर जाकर देखा तो वर्मा मिनिस्टर को लेके आए। उन्होंने बोला देखो ये बहुत सीरियस है, ये हॉस्पिटल में था, ये मिनिस्टर को मैं बहुत आदर करता हूं, इन्होंने मैंने बहुत मदद भी किया है, मुझे मालूम हो गया आप प्रार्थना करने से ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं अस्पताल से इमरजेंसी वार्ड से इनको लेके आया। देखो, मिनिस्टर को किधर से लेके आए? हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड से लेके आया। प्रार्थना करें आप, प्रार्थना। उनको कमर में इनको इतना तकलीफ है, उनको उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत ही मुश्किल है, आप प्रार्थना करने से ठीक होगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई, लाओ। तो सब तोल लेकर उनके सिर में प्रार्थना किया। मैंने बोला मिनिस्टर साहब आप क्या करो, ये तेल लगा लो। 3 दिन के बाद वही मिनिस्टर वर्मा को बोला देखो भाई वो तो बड़ा शक्तिशाली तेल है, 1-2 बार ही लगाया बस पूरा ठीक हो गया। मैंने उनको यीशु के बारे में नहीं बताया, बैठो अभी तो मैं तुमको यीशु के बारे में बताऊंगा, नहीं। वो यीशु के बारे में बताना तो और कीमत देना। एक बार किडनी फेल, एक आदमी जो इधर गांधीनगर के आगे एक लड़के को लेके आए। डॉक्टर ने बोले अभी कोई नहीं, बच्चीनगर में प्रार्थना उधर में जाकर प्रार्थना करो तो शायद तुम्हारा जीवन बच जाए। बेहोशी हालत में लेके आए, अस्पताल से छोड़ दिया, कार में लेके आए, प्रार्थना किया, प्रभु ने जिंदा किया। आज भी वो जिंदा है। ये 3-4 साल पहले की बात है, लेकिन उनको मैंने यीशु के बारे में नहीं बताया। यीशु के बारे में बताना तो कीमत देना पड़ता है। तो हमारे आप लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, यीशु के बारे में बोलकर वो ठीक होगा, तो मैं कितने बीमार आता है, दूर 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 से आता। उनके लिए प्रार्थना करते वक्त आप क्या नहीं बोले, बीमारों के ऊपर हाथ रखो, वो क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, प्रभु दया कर। उन्होंने बोला यीशु के बारे में बता, आपका नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले आपको ही डर लगता है चंगा होगा नहीं होगा, और चंगा नहीं हो तो बोलेंगे तो तुम विश्वास नहीं किया इसलिए चंगा नहीं हुआ। ऐसा बोलने के लिए हम पहले क्या करते हैं, देखो भाई मैं यीशु के बारे में, वो तो भाई दर्द से आया हुआ यीशु को 5 बार नहीं 15 बार बोलेंगे। वो दर्द के साथ आता है, दुख के साथ आता है, परेशानी, उस वक्त उनको यीशु के बारे में ना बताओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, इनके ऊपर दया करो, इनको अच्छा करो। तो अच्छा हो गया तो पीछे उनके पीछे तुम विश्वासी बन जाओ, उनके पीछे नहीं जाना। फिर बार बार फिर आएगा तो फिर उनको क्या करो, वचन बता दो। भाई ये महंगा है, ये आसान काम नहीं है। तो इसलिए बीमारों के लिए प्रार्थना करो, जो हमारा अच्छा काम देखे। ये आप लोगों को मालूम हो गया, कभी भी आप विश्वास करो फिर मैं प्रार्थना करूंगा, ऐसा प्रभु का वचन में नहीं लिखा है। प्रभु का मिलकर तो बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे, वो चंगा करके। किसका विश्वास काम करना है? आपका विश्वास, हमारा विश्वास। तो हम क्या करते हैं, उसके पीछे पड़ जाता है। मैं
इधर में था डोडा के आगे चिनेनी नहीं, मकेनी बोलते हैं, डोडा के आगे, वो पहाड़ों में था। उधर में बहुत पहाड़ों में एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ वजन बता कर गए। तो एक दिन रात को, शाम को मुसलमान लोग आ गया, तो हमारे एक बेटी मर रहा, 2 दिन से बिस्तर में पड़ा हुआ है, आप उधर तक आइए। उधर से फिर एक पहाड़ उतरना, फिर दूसरा पहाड़ चढ़ना, रात भी हो गया, मुझे मीटिंग भी करना है। मैंने बोला नहीं आसद, मैं बहुत थक गया। तो मेरे इस्तेमाल किया हुआ कर्चीफ उनको दे दिया। मैंने बोला ये जाकर उसका मुंह पे डाल दो। तो फिर 2 दिन के बाद मैंने बोला उधर आएंगे। 2 दिन के बाद जाए तो उनके घर में गया, मैं उसके पहले नहीं गया, मेरा अनकरचीफ लेकर उसके सामने धूप जला रहा, रूमाल, उसके सामने क्या कर रहा है। मैंने उसको उधर से निकाल कर थोड़ा थूका और नीचे, वो बोले ये क्या कर रहा है, इसके पास कितना ताकत है। हमारा बेटी 3 साल से बिस्तरे से उठ नहीं रही थी, तो मुंह में डाल दिया तो एकदम। मैंने बोला बेटी कहाँ है, वो नीचे पानी लाने गया। तो जब से उठा डाल दिया एकदम वो चंगी हो गई और तंदुरुस्त होकर हर काम कर रहा है। तो फिर भी मैंने उनको मसीह बनाने की कोशिश नहीं किया। ये कार्य हो गया, चलो तुम मसीह हो जाए, नहीं। मसीह हो ये मोती है, ये मोती सुअरों के सामने फेंकने का नहीं है। ये मोती तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाने के लिए चंगाई का दरवाजे से अंदर जाने का कोई जरूरत नहीं है। चंगाई का आजकल का मुसीबत क्या है, लोग चंगाई के दरवाजे से अंदर घुस जाता है, फिर उनको प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, हमारे बीमारों के लिए प्रार्थना करो, फिर आपको तंग करता रहेगा। आप कमलेश, वो जो अब आपने इधर गया है ना, सुबह शाम फोन ही फोन आएगा, वो उनको बोलना फोन नहीं करना, सुबह शाम फोन ही, चंगा करो, ऐसा नहीं करना। हमारा काम वो नहीं है। लेकिन कोई बीमार आपके पास आए, आप उनके ऊपर तरस का है। देखिए अभी हमारा ये एड्स बीमारी से मरने वाला था भाई, लुधियाना में, और मैं प्रचार करते समय में लुधियाना हॉस्पिटल से छोड़ दिया था, हैं? हाँ, सब छोड़ दिया था उन्होंने। तो मैंने बोला, उन्होंने मर रहा था, मैंने उनके प्रभु का कृपा से उनके लिए प्रार्थना किया। मैंने उनको नहीं बोला यीशु के ऊपर विश्वास करो। फिर आकर वो विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया। उसके बाद उनको एक बेटा भी हुआ, अभी एड्स से मरने वाला बेटा भी हुआ। अभी उनको क्या नहीं है, बेटा का भी एड्स नहीं, अभी अच्छा मालिक है, बहुत चला रहा, फिर भी हम उसके पीछे पड़ा नहीं रहता। तो मेरे प्यारों, हमारा अच्छा काम क्या हो जाए, भले हो जाए, लेकिन उसको लेकर उनको कलीसिया में मत लाओ। कलीसिया में लाना तो उनको बोलना भाई, तो हम कभी हम लोग, आपको का बीमारी क्या है मैं थोड़ा बताता हूं। कोई एक बीमार आ गया, प्रभु हालेलुया, मछली, अच्छा मछली आ गया, प्रभु इसको उद्धार दे दो, प्रभु इसको चंगा करो, प्रभु पास्टर पत्नी वगैरह प्रार्थना, हालेलुया हालेलुया, इनको चंगा करो, सब मिलकर उपवास। ये गलत तरीका है। क्यों? आपको एक लालच रह गया उसके पीछे। ऐसा मत कीजिएगा। हम चंगा करो लोग। ये जम्मू में कितने, अभी ये इधर परेड ग्राउंड में मीटिंग चला रहा था, ये जम्मू का बड़ा परेड ग्राउंड में, मैं उधर में पुराना बात है, तो उधर में इधर सब्जी मंडी का एक आदमी, उनका 3.5 साल का एक लड़की को क्या है पोलियो था, स्टेज में खड़ा कर दिया, वो लड़की दौड़ना शुरू किया। अभी भी मैं उधर जाए तो वो मालिक मुझे एकदम खड़ा हो जाते। फिर उनका बेटा भी बोलता है, देखो उनका, हम कभी उधर जाते हुए तुम लोग फ्रूट सस्ता देते थे। मैंने बोला इस दुकान में अभी नहीं आना, इधर में क्या करता है वो लोग, वो बात देकर फ्रूट्स मैंने नहीं देते, लेकिन खड़ा होकर नमस्ते देते। ओ, फिर भी उन लोग किसके पास आया नहीं, यीशु के पास। मैंने उनके घर ढूंढ कर नहीं गया, देखो तुम्हारा पोलियो से चंगा, सबके सामने दौड़ रहे थे इसी परेड ग्राउंड में। तो हम लोग चंगे हो गए तो उनको मसीह में, ऐसा बीमारों को कलीसिया में मत लाओ। हैं? कितने लोगों को समझ में आया? हैं? फिर भी ऐसा ही करेंगे। बहुत बार बोला है, फिर भी
क्या करेंगे? हैं? हाँ हाँ, बस। तो इसलिए बीमारों के लिए आया, कोई भी बीमार है विश्वास उनका। देखिए मैं बताऊं, जो रियासी में मुसलमान खानदान में, मैं बाहर मैं कहीं जा रहा था, उस रास्ते से देखा तो कहीं 28 साल 29 साल का एक बहन है, उनका मुंह से खून बह रहा। मुझे उसको देखकर तरस आ गया। तरस आकर मैं उधर बैठकर मैंने बोला इसके लिए थोड़ा दुआ करो। मैं थोड़ा बैठकर दुआ किया। करीबन 80-90 मुसलमान लोग उधर इकट्ठे थे। एकदम उनका खून आना बंद हो गया। 4-5 मिनट के अंदर उठकर बैठ गई। तो फिर उन लोग बोला इसको चाय पिलाओ, तो दूसरे किसी ने चाय बनाया, उनके हाथ से चाय पिलाया। 2 दिन के बाद मैं उधर से दूसरा जगह में जाते वक्त वो लोग उन लोग क्या किया, मैं उधर से आते वक्त तो मालिक जो मुसलमान दौड़ कर देखो साहब जी आज इधर से नहीं आना। मैंने बोला क्या बात है? तो आपको मार डालने के लिए जादू कर रहा है। कश्मीर से उन लोग 3 जादूगरों को लाया, काला बिल्ली काला मुर्गी, तीनों को लाकर उन लोग क्या कर रहा है उत्तर में, क्योंकि सांझा मकान है, इधर में इन लोग रहते हैं, उत्तर में उनका रिश्तेदार है। जब इनका खून उल्टी होना बंद हो गया तो उधर में खून उल्टी शुरू हो गया जादूगर के तहत। तो मैंने उस कमरे में आकर उन लोग बोला देखो अभी ये हमारा जादू का ताकत से उनको लेके आया, इधर खींच कर लेके आया, देखो अभी इधर ही हमारे सामने क्या होंगे, ये खून उल्टी करके मरेंगे। मैं वो कमरे के अंदर जोर से नहीं हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद, उनको माफ कर दे प्रभु। उधर से चिल्ला रहा है मर रहा है मर रहा है। तीनों जादूगरों को मुंह से खून उल्टी और उठा के लेके आए, मेरे सामने लटाया। तीनों जादूगर मुंह से खून उल्टी कर रहा है। मैंने बोला एक गंदा काम मत करो, ऐसा सिर हिलाया। मैंने बोला उठो जाओ, पूरा ठीक होकर गया। तो हम अपना भला काम क्या करना है, यीशु के नाम में बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे, वो क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाए। आपका विश्वास इस्तेमाल करो। उधर में कच्चा चंगा नहीं हुआ तो फिर अगर समझ लो चंगा नहीं होता तो देखो और भी परमेश्वर का दया आपके ऊपर नहीं हुआ, मैं क्या करूं, मैं तो मनुष्य है भाई, ऐसा बोलकर उनको विदा करो। अभी जिस मकान में हम रहते हैं उधर का डॉक्टर और उनका पत्नी, जिस मकान में हम रहते हैं वो पत्नी हर दिन शाम को आता था। उनको कभी पाँव उठाकर ऊपर नहीं रख सकता था। प्रार्थना किया, पाँव उठाकर चल रहा है, अभी एक बार भी मोड़कर नहीं आया। उसके पहले रोज आते थे साहब जी साहब जी साहब जी। डॉक्टर साहब ही, डायरेक्टर साहब ही, उनका जो बहुत तकलीफ था पूरा खत्म हो गया। अभी किधर में रह रहा है, किश्तवाड़ में जाकर रहते, कम से कम हम उनका मकान में रह रहा है। लेकिन मैंने उनके पीछे फिर क्या नहीं हुआ, 1-2 बहनों को बोले थोड़ा वचन बताया, उनके पीछे पड़ा नहीं रहे। देखिए यीशु के काम कारण चंगाई पाया तो उनके पीछे आप क्या करने के लिए ना जाए। हमको लोगों को उद्धार के रास्ते में लाने के लिए चंगाई का दरवाजा खटखटाने का जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमेशा रे चंगाई का दरवाजा खटखटाना नहीं। चंगाई का दरवाजा खटखटा कर किसी को अब लाता है तो हमेशा आपका कलीसिया में बीमार लोग ही भरे रहेंगे। ऐसा ना करे। तो आया हुआ लोगों के लिए प्रभु के नाम से प्रार्थना करके उनको चंगा करो। हाँ, तो हमारा काम, भला काम चारों तरफ। तीतुस 2:14 दोबारा पढ़ेगा। तीतुस 2:14 दोबारा पढ़िए, एक बार पढ़ा है और फिर पढ़िएगा। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। भले भले कामों में क्या करो, सरगर्म हो। लोग दुखी में पड़ा है, परेशानी। आपको मालूम है, मैं रेलवे स्टेशन में कोई पागल मिला तो मैं उसके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। आप सोचेंगे कौन पागल, मैं रेलवे स्टेशन में मुझे कोई पागल पड़ा है तो मैं क्या करता हूँ, मुझे याद है कितने बार कोई पागल का था, मैं उनके पास जाकर उनके सिर में थोड़ा हाथ रखकर उनका हाथ में हाथ पकड़कर उनको कोई फ्रूटी पिलाता है, उनको कोई बिस्किट खिलाता है, क्योंकि वो जानवर नहीं है। कौन है वो, मनुष्य है। अभी इधर त्रिकुटा नगर में मैं जाकर इन हाथों से कितने बच्चों को नहलाया। मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है, अभी सर्दी के मुझे बहुत करने के लिए मन करता है। जब ये बच्चों को नहलाते समय हमने उनको किसी को भी यीशु के पास आओ करके नहीं बोलता। हम मसीह होकर कहीं
कोई किसी जगह में पड़ा है तो उनको क्या करना है, उठा कर लेके आना। फले कामों के द्वारा हम उनको मसीह बनाने का लालच हमारे अंदर नहीं होना। फले काम, प्रभु यीशु ने बोला तुम दुनिया का नमक हो। दुनिया का नमक है तो क्या है, हाँ, सबके लिए क्या होना है, उसका स्वाद आना चाहिए। अभी बच्चीनगर में कोई भी बहुत बीमार हो गए तो मुझे बुला के ले जाते, आता है थोड़ा आप थोड़ा सा आइए। बेटा मेरे खिलाफ बोलने वाला भी, उनको भी मैंने पिछले दिनों में 5-6 महीने के पहले एक बहुत उनको उनका पत्नी वगैरह आया तो मैंने जाकर देखा तो वही आदमी मेरे खिलाफ कितने बोलते थे। उन्होंने हाथ जोड़ कर पार्लाइसों का पड़ा है, मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला प्रभु इनका गलतियों को माफ कर, आप इनको मौत से बचा ले। अभी भी जिंदा है, मरा नहीं, काफी थोड़ा कुछ तंदुरुस्ती है उनको। मैं ये नहीं बोलता पूरा चंगा हो गया। तो इसलिए मेरे प्यारो, इत्र आपके हाथ में है तो उसका खुशबू क्या करो हर जगह। उसके पीछे आप यीशु का, उसके पीछे आप नया नियम मत दे दो, पर्चा भी मत दो। सुना, पर्चा भी मत दो। उनका मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करो। मैंने मंदिर के अंदर में पुजारी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया हुआ घटना है। मंदिर के अंदर में पुजारी पूजा करे, महाराज हमारे लिए प्रार्थना, चलो बैठो। मंदिर के सामने पुजारी के सामने बैठकर प्रभु सर्वशक्ति, फिर उनको बोले प्रभु इनको आपको पहचानने के लिए कुर्बा दे। हर जगह में तो इसलिए यीशु मसीह भी लोगों को 2-2 करके भेज दिया, 2-2 करके भेज दिया। बोला जाकर क्या करो, उनको बीमारों को चंगा करो। तो हमारा फले काम, उनमें से यीशु ने 10 अंधों को चंगा किया, कोड़ियों को चंगा किया, एक वापस आ गया, 9 नहीं आया। फिर यीशु उसके लिए कंप्लेन किया। तो इसी मुताबिक लोग आए ना आए, यीशु का खुशबू क्या करे, पहला है। यीशु का खुशबू पहला है हर जगह में। तो ताकि आपके बारे में गाली देता है। अभी आप बच्चीनगर में मेरे साथ चले, अभी मैं उधर से चले तो बड़ा बड़ा दुकान में बैठे हुए सारे बुजुर्ग खड़ा हो जाएगा, लेकिन मन में उन लोग मुझे कितना नफरत करता है। ये यीशु का प्रचार करता है, लेकिन मुझे देखते ही उनको क्या करना पड़ता है, बार्बर शॉप में जाओ, मैं बार्बर शॉप में पाव रखते ही सब खामोश हो जाता। बस उनका बातचीत ही पूरा, तो सब नमस्ते नमस्ते बताता है। उनका मैं निकल के आने तक मुझे मालूम नहीं, उनका मुंह बंद जैसा रहता है, उनका बातचीत भी नहीं। तो इतना गालियां, इतना मजाक करने वाला। बार्बर शॉप में मैं आ गया, अंदर आ गया, बैठ गया, बस सबका मुंह बंद हो जाता है। आप जिस रिक्शा में बैठता है, अभी समझ लो रिक्शा में आप बैठ गया, मैं कितने बार दिल्ली में रिक्शा वाला बोलेगा नंगलोई से उनके घर में जाता हूं, उन्होंने बोलेगा 15, मैंने बोला 10 रुपया। फिर बाद में मैं उधर उतरने के समय भाई 20 रुपया रख लो। क्यों? मुझे मालूम हो गया उनका मेहनत कितना रुपया का है, 20 रुपया का है। ये नहीं मैंने 10 ही बोल दिया, 10 ही ले लो, नहीं। आपके और बोझ उठाने वाला पोर्टर, रेलवे स्टेशन में पोर्टर बहुत मुसीबत उठाता है, भारी है, आपको मालूम हो गया वो ज्यादा है, तो आप उनको क्या करो, उन्होंने 15 मांगा, 20 दे दो, क्या हो गया। मैं सब्जी के दुकान में जाते वक्त आप क्या करो, अभी मुझे मौका नहीं मिलता उधमपुर में, मैं उधर में सब्जी क्या, उन लोग क्या कहते, टमाटर वगैरह, सड़ा हुआ टमाटर ऐसा उल्टा रखते हैं और अच्छा दिखाता है। तो मैंने क्या करता हूँ, भाई चिंता मत करो, सड़ा हुआ सब निकाल कर डाल दो, पूरा पैसा ले लो। फिर उसके बाद मैं कहीं गया तो उन्होंने क्या करेगा, उनके अंदर में पड़ा हुआ अच्छा ही निकाल कर, मैंने ऐसा नहीं किया था, वो ऐसा करेंगे। तो आप जिस जगह में रहता है, आपका प्रचार के बिना आपका काम के बारे में उन लोग तारीफ करना है।